नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीवाणु या बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया की अगर बात करें तो उसका ये सेकेंड वीडियो है। इससे पहले का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने बैक्टीरिया की खोज, उसकी संरचना, उसके प्रकार से रिलेटेड लगभग 20 से अधिक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पर हमने कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बैक्टीरिया से रिलेटेड जो भी यहाँ पर फैक्ट हमारे छूट गए थे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, चाहे उसके लाभ से रिलेटेड हो चाहे हानि से रिलेटेड हो, वो सारे के सारे फैक्ट्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आखिर बैक्टीरिया से हमें लाभ क्या क्या होते हैं। तो लाभ की अगर बात करें तो बैक्टीरिया से हमें कई प्रकार के लाभ देखने को मिलते हैं। उन्हीं लाभ में से कुछ लाभ जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उनको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला लाभ हमें देखने को मिलता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं ये हमारी भूमि की उर्वरता, मतलब जो फर्टिलिटी होती है उसको बढ़ाते हैं। अब कौन कौन से बैक्टीरिया इसमें हमें देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और साइनोबैक्टीरिया। ये कुछ बैक्टीरिया की प्रजातियां हैं जो हमारी भूमि होती है, मिट्टी होती है, उसकी उर्वरता को बढ़ाते हैं। अब ये किस प्रकार से उर्वरता को बढ़ाते हैं, जैसे राइजोबियम और एजोटोबैक्टर जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो दलहनी फसलों होती है, ठीक है, दलहन वाली जो फसलें होती है, जो लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें होती है, उनकी जड़ों में ये पाए जाते हैं। और उनकी जड़ों में उपस्थित होकर वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको ये ग्रहण करते हैं और उसको पौधों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे क्या होती है, हमारी मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है और हमारे जो पौधे होते हैं वो अधिक पैदावार देते हैं। दूसरा लाभ है जैविक खाद का उत्पादन। अब जो जैविक खाद होती है ये अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई जाती है और इसमें जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो भी अपनी हेल्प करते हैं। और इसमें हेल्प करने वाले बैक्टीरिया को हम मेथिनोजोइक बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। कौन इसमें शामिल होगा, एक तो एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया जो हमने यहाँ पर देखा था कि लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जा रहा था, ये यहाँ पर जैविक खाद के उत्पादन में भी यहाँ पर सहायता करता है। अब ये क्या करते हैं, जो भी कृषि के अपशिष्ट होते हैं या फिर जो गोबर होता है या फिर अन्य जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनको जैविक खाद में परिवर्तित करने का ये काम करते हैं। अब तीसरा काम होता है इनका अपमार्जक की भूमिका। देखिए, अपमार्जक की भूमिका का मतलब ये होता है कि जो भी प्रकृति में सड़े गले पदार्थ होते हैं, जो भी यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको प्रकृति से साफ करना कहलाता है अपमार्जन का काम करना। अब ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको सड़ा गलाकर वातावरण को साफ करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। इसमें कौन शामिल होंगे, जो स्यूडोमोनास प्रजाति के बैक्टीरिया होते हैं, ये यहाँ पर अपमार्जक की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। चौथा यहाँ पर लाभ देखने को मिलता है चाय और कॉफी का उपचार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्योरिंग ऑफ टी एंड कॉफी। अब इसके लिए बेसिलस मेगाथीरियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है ये इसमें सहायक होता है। अब ये किस प्रकार से इसमें हेल्प करता है, देखिए, चाय और कॉफी के जो बिजनेस होते हैं उनमें जो चाय और कॉफी के जो बीज होते हैं या फिर जो पत्तियां होती है उनमें जो कड़वाहट होती है, बिटरनेस होती है, उसको दूर करने में ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से चाय और कॉफी का भी जो बिजनेस होता है उसमें भी हमें बैक्टीरिया लाभदायक होते हैं। अब पांचवा लाभ हमें जीवाणुओं से देखने को मिलता है एंटीबायोटिक्स का उत्पादन। देखिए, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे ही बनाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है कि जो दूसरे सूक्ष्म जीव होते हैं, इनसे कोई बीमारी हो रही है, कोई नुकसान हो रहा है, तो उसको रोकने का काम करते हैं एंटीबायोटिक्स। तो इसमें जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं ये भी एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में हमारी हेल्प करते हैं। और मेनली अगर देखें तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रजाति के बैक्टीरिया होते हैं ये एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। जैसे बात करें स्ट्रेप्टोनोडेसिन की, तो स्ट्रेप्टोनोडेसिन जो एंटीबायोटिक्स होती है ये स्ट्रेप्टोकोकस ग्रिसेस नाम के बैक्टीरिया से बनाई जाती है। बात करें माइसिन की, तो जो स्ट्रेप्टोकोकस थ्रीडिसेस होता है उसकी हेल्प से माइसिन नाम की एंटीबायोटिक बनाई जाती है। अब बात करें कुछ अन्य लाभ की, तो छठवां लाभ हमें देखने को मिलता है चमड़ा उद्योग में। जो चमड़ा उद्योग होता है जिसमें बेल्ट्स बनाए जाते हैं, हमारे लेदर के पर्स बनाए जाते हैं, लेदर की जैकेट्स बनाई जाती है, उनमें भी कुछ बैक्टीरिया हमें हेल्प करते हैं। और उनमें से एक नाम होता है स्यूडोमोनास स्ट्रुटजेरी का। स्यूडोमोनास स्ट्रुटजेरी नाम का बैक्टीरिया होता है, ये चमड़ा उद्योग में जो चमड़ा होता है उससे बाल और जो चर्बी होती है उसको हटाने में ये उपयोगी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सातवें लाभ की, दही के निर्माण में। तो जो दही का निर्माण होता है, दूध से दही बनाते हैं, उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया हेल्प करता है। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, जो दूध में लैक्टोज होता है उसको ये लैक्टिक अम्ल में चेंज कर देता है और इस प्रकार से ये दूध से दही बनाने में अपनी हेल्प करता है। तो ये हमने जीवाणुओं से होने वाले कुछ लाभ यहाँ पर डिस्कस कर लिए।
चलिए अब हम बात करते हैं जीवाणुओं से होने वाली हानियों के बारे में। तो देखिए जीवाणु जो होते हैं इनसे कई प्रकार की हानि हमें देखने को मिलती है, कई प्रकार से हमें हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात करें कि मानव में आखिर कौन कौन से रोग इससे देखने को मिलते हैं। तो मानव में कुछ 11 रोग हमें देखने को मिलते हैं। वैसे तो कई सारे रोग हमें देखने को मिलते हैं, बट जो काफी इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, उनको हमने यहाँ पर लिया है। देखिए वैसे तो ये जो रोग है, इन रोग को आपको याद करना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। इन रोग के अगर नाम याद कर लेंगे, इन डिसीज के नाम याद कर लेंगे, तो इन डिसीज को जो फैलाने वाले बैक्टीरिया है वो तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे बात करें सबसे पहले 6 रोग या टीबी की। टीबी को हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, और टीबी जिस बैक्टीरिया से होता है उस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि टीबी को हम हिंदी में 6 रोग बोलते हैं, और टीबी या 6 रोग जो होता है ये बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, यहाँ पर भी टीबी है और यहाँ पर भी ट्यूबरकुलोसिस लिखा हुआ है। अब हम बात करें दूसरी बीमारी की, तो दूसरी बीमारी है टिटनस। तो टिटनस जो है ये भी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के एक बैक्टीरिया से ही हमें होती है। देखिए जब कभी हम कभी गिर जाते हैं या फिर हमें कहीं चोट लग जाती है लोहे वगैरह से, तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये धूल के कणों में या फिर गोबर वगैरह में या फिर लोहे के जो कण होते हैं उनमें ये उपस्थित होता है, और ये चोट के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, और तब हमें यहाँ पर टिटनेस बीमारी देखने को मिलती है, ठीक है। तो टिटनेस बीमारी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया से होती है। अब बात करें हेजा की, तो हेजा या कोलेरा जब होता है ये विब्रियो कोलेरी नाम के बैक्टीरिया से हमारे शरीर में फैलता है, ठीक है। अब हम बात करें चौथी बीमारी की, तो चौथी बीमारी टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है ये साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। देखिए जो बीमारी का नाम है वही बैक्टीरिया का नाम है, मिलता जुलता नाम है, जहां पर आपको याद करने की जरूरत होगी वहां पर मैं आपको अलग से बता दूंगा। बात करें पांचवी बीमारी की, तो पांचवी बीमारी है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया होती है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नाम के बैक्टीरिया से, ठीक है। अब हम बात करें छठी बीमारी की, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर रोग और बैक्टीरिया का नाम मिलता जुलता नहीं है। बात करें यहाँ पर छठी बीमारी जिसका नाम है प्लेग। तो प्लेग जो होता है, वैसे तो बात करें तो ये चूहों के काटने से होता है। तो चूहे में एक बैक्टीरिया पाया जाता है पास्चुरेला पेस्टिस। तो जब कभी हमें चूहे काट लेते हैं या फिर कुछ अन्य जीव भी होते हैं जिनके काटने से बीमारी फैलती है, तो तब हमें हमारे शरीर में प्लेग नाम की बीमारी देखने को मिलती है। बात करें सिफिलिस की, तो सिफिलिस जो रोग होता है ये टेपोनोमा पेलिडम नाम के बैक्टीरिया से हमारे शरीर में फैलता है, ठीक है। सिफिलिस और गोनीरिया जो है ये दोनों ही हमारे जो जनन अंग होते हैं, हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड बीमारियां है, ठीक है। बात करें गोनेरिया की, तो गोनोरिया जो रोग होता है ये नाइसीरिया गोनोरियाई नाम के बैक्टीरिया से हमारे शरीर में फैलता है। अब हम बात करें कोढ़ की, तो देखिए कोढ़ जो होता है ये हम सामान्य भाषा में इसको कोढ़ कहते हैं, जो हमारे शरीर पर सफेद सफेद स्किन हो जाती है। और बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में इसको लेप्रोसी कहा जाता है, ठीक है। लेप्रो से ही मिलता जुलता इसका बैक्टीरिया का नाम है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया से हमारे शरीर में कोढ़ या लेप्रोसी रोग देखने को मिलता है। अब हम बात करें 10वीं डिसीज जिसका नाम है काली खांसी। काली खांसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं पर्टुसिस, ठीक है। उसी से मिलता जुलता इसका बैक्टीरिया का नाम है, इसके बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस पर्टुसिस, ठीक है। तो काली खांसी जो होता है वो हीमोफिलस पर्टुसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। अब हम बात करें 11वीं बीमारी, तो 11वीं बीमारी है निमोनिया। तो निमोनिया जो होता है ये होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी नाम के बैक्टीरिया से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारी बीमारियां देख ली जो हमें इंसानों में देखने को मिलती है। चलिए अब हम बात करते हैं पौधों में होने वाली बीमारियों के बारे में। अब हम बात करें पौधों में होने वाले रोगों की, तो सबसे पहला रोग हमें देखने को मिलता है आलू में, ठीक है। आलू में एक डिसीज देखने को मिलती है, उस डिसीज का नाम है सेथिल रोग, ठीक है। सेथिल रोग या इंग्लिश में अगर बोले तो वाइल्ड डिसीज ऑफ पोटैटो इसको कहा जाता है। ये होता है स्यूडोमोनास सोलेनिसेरियम नाम के बैक्टीरिया के द्वारा। ये बैक्टीरिया जो होता है ये आलू में एक रोग फैलाता है जिससे आलू क्या होते हैं, ये काले काले होने लगते हैं अंदर से, ठीक है। इसको आलू का रिंग रोग भी कहते हैं, ठीक है। दूसरे रोग की अगर बात करें तो दूसरा रोग देखने को मिलता है गेहूं में। गेहूं में एक रोग होता है टुंडू रोग, ठीक है। कई बार परीक्षाओं में इसका प्रश्न आ चुका है कि गेहूं का जो टुंडू रोग होता है या फिर जो गेहूं में टुंडू रोग होता है वो किसके कारण होता है, ठीक है। तो वो होता है बैक्टीरिया के कारण, या फिर डायरेक्टली भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि टुंडू रोग जो होता है वो किस में देखने को मिलता है, तो वहां पर आपको आंसर लगाना है गेहूं में। तो गेहूं में जो टुंडू डिसीज होती है वो फैलती है कोरोनोबैक्टीरियम टिट्रिकी के द्वारा। देखिए टिट्रिकी जो होता है ये हमारे गेहूं के साइंटिफिक नेम में भी आता है, तो वहां से आप रिलेट कर सकते हैं कि कोरोनोबैक्टीरियम टिट्रिकी नाम का बैक्टीरिया होता है जिससे हमें गेहूं में टुंडू रोग देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरी डिसीज हमें देखने को मिलती है सिट्रस कैंकर, ठीक है। सिट्रस कैंकर जो होती है ये हमें नींबू में दिखने वाली एक बीमारी होती है, ठीक है।
इसका जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया का नाम होता है जेंथोमोनास सिट्राई। जेंथोमोनास सिट्राई नाम के बैक्टीरिया होता है जिससे हमें नींबू में एक बीमारी देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है, इसमें नींबू की जो पत्तियां होती है, शाखाएं होते हैं या फिर फल जो होते हैं, मतलब लगभग सारा का सारा पौधा ही इस रोग से प्रभावित होता है और उसमें हमें डॉट डॉट देखने को मिलते हैं ब्लैक कलर के। तो ये होता है सिट्रस कैंकर। ठीक है, अब हम बात करें चौथे रोग की, तो चौथा रोग है हमारा धान का अंगमारी रोग। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरियल ब्लाइटोप्राइस। धान का अंगमारी रोग जो होता है ये होता है जेंथोमोनास ओराइजी नाम के बैक्टीरिया से। देखिए जेंथोमोनास ओराइजी आप किस तरीके से याद रखेंगे, धान या चावल का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ओराइजेस सटाइवा। देखिए धान हो चाहे गेहूं हो, किसी के भी साइंटिफिक नेम है जो इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है, उसके लिए हमने बहुत ही शानदार ट्रिक वाला वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। इससे कुछ एक दो वीडियो पहले ही वो आपको मिल जाएगा, वहां से आपको सारे साइंटिफिक नेम याद हो जाएंगे। उसके बाद आपको इन डिसीज के नाम भी याद करने में काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो धान का जो अंगमारी रोग होता है वो होता है जेंथोमोनास ओराइजी नाम के बैक्टीरिया से। और इसमें क्या होता है, इसमें जो पत्तियां होती है, जो धान के पौधे की जो पत्तियां होती है उसमें या तो एक तरफ या फिर दोनों तरफ पीले और हरे रंग के स्पॉट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब पांचवा रोग आता है कपास का ब्लैक आर्म रोग। कपास का जो पौधा होता है उसमें ब्लैक आर्म डिसीज देखने को मिलती है, वो होती है जेंथोमोनास नाम के बैक्टीरिया से। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो पौधा होता है कपास का, उसके पत्ते या फिर शाखाएं या फिर जो कपास की जो कली होती है उसमें हमें काले काले धब्बे देखने को मिलते हैं और उस रोग को हम बोलते हैं कपास का ब्लैक आर्म रोग। तो यहाँ पर हमने बैक्टीरिया से होने वाली हानियों की चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। देखिए माइकोप्लाज्मा क्या है, ये एक बैक्टीरिया का ही एक प्रकार है और माइकोप्लाज्मा की अगर बात करें तो ये अब तक खोजे गए सबसे छोटे बैक्टीरिया है। ठीक है, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन बनता है कि अब तक खोजे गए या फिर सबसे छोटे बैक्टीरिया कौन से होते हैं, तो वहां पर आपको आंसर लगाना माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा अब तक खोजे गए सबसे छोटे, सबसे सरल, मतलब इनका स्ट्रक्चर भी सबसे सिंपल होता है और सेल्फ रेप्लिकेशन करने वाले बैक्टीरिया हैं। ठीक है, सबसे सरल है, सबसे छोटे हैं और सेल्फ रेप्लिकेशन की इनमें पावर होती है। ठीक है, अब बात करें कि बैक्टीरिया से किस प्रकार से अलग है, तो इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो अनुपस्थित होती है। हमने वहां पर देखा था बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में कि बैक्टीरिया के चारों तरफ एक सेल वॉल देखने को मिलती है, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो वो जो पेप्टिडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर होता है वो माइकोप्लाज्मा में अनुपस्थित होता है और यही इसकी खासियत है। ठीक है, अब बात करें अन्य नाम की, तो जो माइकोप्लाज्मा होते हैं इनको हम मोलिक्यूल्स भी कहते हैं। अब मोलिक्यूल्स इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि मोलिस का मतलब होता है सॉफ्ट और क्यूटिस का मतलब होता है स्किन, मतलब ऐसे जीव जो कोमल त्वचा वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। अब कोमल त्वचा वाले जीव इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, इसलिए इनकी जो त्वचा होगी वो सॉफ्ट नजर आती है, इसलिए इनको मोलिक्यूल्स भी कहते हैं। अब कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण इन पर कोई भी एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी एंटीबायोटिक इन पर काम नहीं करता है। एंटीबायोटिक का काम ही यही होता है कि जब कभी वो बैक्टीरिया के लिए उनको बनाया जाता है तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है सबसे पहले वो उसको अटैक करता है, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया डैमेज हो जाता है और उससे होने वाली बीमारियां रुक जाती है। काफी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, माइकोप्लाज्मा पर कोई भी एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं होते हैं। अब माइकोप्लाज्मा जो होते हैं इनको हम जीवाणु, विषाणु, मतलब जो वायरस और जो कवक होते हैं, हमारी जो फंगस होती हैं, उनके बीच की कड़ी माना जाता है, उनके बीच की लिंक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के बीच की जो लिंक होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये थी हमारी बैक्टीरिया से संबंधित जानकारी। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।